सभी को प्रणाम। प्रश्नोत्तरी के अगले क्रम में सभी का स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से विनम्र प्रार्थना कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वो हमारी साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करने में हमारी मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हम सभी एक दूसरे से हर पल सीखते रहें। यही भाव के साथ प्रश्न ले लेते हैं। उमेश भैया पूछ रहे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं रोज गुरुदेव की वाणी के साथ 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, जो कि 24,000 मंत्रों के समान है। उनकी वाणी में मोबाइल को सेव करके करीब 3-4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाता हूँ। कभी शांति कुंज नहीं गया, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उमेश भैया प्रणाम। भैया यहाँ पर एक तो चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि सफलता की परिभाषा क्या है, और दूसरा कहीं ना कहीं अभी भी जो चेतना है वो काउंट की तरफ है। अभी हम सोच रहे हैं, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे हमने 24 बार किया, लेकिन गुरुदेव ने बोला है कि 24 बार करो तो वो 24,000 के समान है। लेकिन वो कब है 24,000 के समान, इसकी गहराई को भी समझिए। 24 बार किया, अगर आपके तीनों शरीर, आपका मन, वचन, कर्म तीनों पूरी तरह खो गए हैं करते हुए, और आप पूरी प्योर इंटेंशन से कर रहे हो, तो वो 24,000 के समान है। और अगर आपने क्रिया करी केवल कि भाई गुरुदेव की आवाज लगाई रोबोटिक तरीके से और आपने कर लिया और 24 बार जप कर रहे हैं, और मन में कहीं ये भाव है, एक कहीं ना कहीं हमारी एक प्रज्ञा होती है और एक बुद्धि होती है। तो बुद्धि जो है शॉर्टकट्स ढूंढती रहती है, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट हमारे मन ने ढूंढ लिया है कि हमें एक अनुष्ठान करना है, 24,000 का होता है, तो क्यों ना गुरुदेव के आवाज़ के साथ 8 मिनट का जप कर लिया जाए और 24,000 की संख्या पूर्ण हो गई। तो संख्या के पीछे मत भागिए, यहाँ कितनी प्योर इंटेंशन से कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पता है, जैसे हमें अल्पाहार होना चाहिए, एक समय खाना खाना चाहिए, और वो भी कितना, गुरुदेव ने कितना खाना खाया। गुरुदेव का अगर जीवन आप देखेंगे तो गुरुदेव ने पूरे जीवन केवल एक रोटी खाई, वो भी कब, जब गाय के गोबर से जो जौ निकलता है उसको बीन कर उसमें से जो छोटा सा रोटी बनता था वो, और बिना नमक चीनी की छाछ ग्रहण करी गुरुदेव ने। तो हमें ये भी पता है कि आहार ऐसा होना चाहिए। तो क्या आपका आहार विहार, हमारा आहार विहार उस श्रेणी का हो गया है? हमें पता है कि हमें सुबह 2 बजे उठना चाहिए। गुरुदेव ने 6 घंटे साधना करी रोज की। हम उनकी साधना को समझें कि उन्होंने ये क्यों दिया है 8 बार, लेकिन मिनिमम कम से कम 45 मिनट 1 घंटे की साधना तो जीवन भर की होनी चाहिए। दिन भर में इतना तो हमें करना ही चाहिए। ये गुरुदेव ने इसलिए नहीं दिया कि 24 बार गायत्री मंत्र कर लो और मेरे साथ 8 मिनट कर लो तो 24,000 हो जाएगा। हम 24 घंटे में से केवल 8 मिनट निकाल रहे हैं और उसको भी काउंट कर रहे हैं कि हमने इतने साल से 8 मिनट रोज की साधना करी। तो हमें ये भी एनालाइज करना चाहिए कि हम बाकी समय किस चीज़ में व्यतीत कर रहे हैं। हमें 24 घंटे गुरुदेव ने, भगवान ने दिए हैं, बहुमूल्य 24 घंटे, और उसमें से हम बाकी समय अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने कर्मों को किस दिशा में लगा रहे हैं। ठीक है। और जब आप पूरे दिल, पूरी अंतरात्मा से गुरुदेव की आवाज़ में जप करने लगते हो ना, तो 8 मिनट में तो पूर्ण ही नहीं पड़ेगा। मतलब अंतरात्मा को ऐसा लगेगा जैसे कुछ इनकम्प्लीट रह गया, और आप कंटिन्यू करते जाओगे। तो दूसरा, किस तरह की सफलता आप यहाँ ढूंढ रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस प्रश्न में। हाँ, लेकिन 24,000 मंत्रों का साइंस यहाँ मैंने आपको बताया, जितना मेरे को अभी तक आज मेरी बुद्धि में मुझे समझ में आ रहा है कि इसका फायदा या इसका लाभ नहीं उठाना है। ये गुरुदेव ने हमारे लिए कर दिया है कि बच्चों, चलो तुमसे नहीं होता है ज़्यादा, तो तुम अगर 1 घंटा जप करोगे, अगर तुम 45 मिनट जप करोगे, या तुम 8-8 मिनट की साधना दिन में 4 बार भी करोगे, तो तुम्हारी क्लीनिंग का एक रास्ता खोल दिया है। लेकिन वो पूरे भाव से और पूरे दिल से करना है भैया। आशा है आपको उत्तर मिला होगा। आगे जो है प्रश्न ले लेते हैं कि मेरे घर में शोर बहुत रहता है, तो क्या मैं बोल बोल कर जप कर सकता हूँ? क्योंकि उपांशु में मंत्र कम सुनाई नहीं देता और मन भी नहीं लगता। भैया कितने सारे प्रश्नोत्तरी आए हैं अब तक, और उनमें मन नहीं लगने के कारण बताए हैं। पर एक बात यहाँ पे और सोचने वाली बात है कि बाहर का कोलाहल, बाहर का शोर कभी कम नहीं होगा। ठीक है। जब करते हुए उतनी तन्मयता आ जाए करते करते अभ्यास से कि बाहर का कुछ सुनाई आना ही बंद हो जाए। तो तीनों तरह के जपों का अपना महत्व है। तो अगर आप वाचक जप कर रहे हो तो आपकी वाणी शुद्ध हो सकती है, लेकिन वाचक का, उपांशु का और मानसिक का, तीनों का महत्व अलग अलग है। ठीक है। तो बिल्कुल बोल के कर सकते हैं, और शुरू के अभ्यास के लिए अच्छा भी है। लेकिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए, भीतर एकदम जो मैल जम जाता है उसकी शुद्धि के लिए हमें जो है उपांशु जप भी करना चाहिए, और प्राणायाम के आधार पर सांसों में गायत्री मंत्र को लेके भी जप करना चाहिए, और मानसिक भी। तो अगर आप प्राणायाम के साथ जप करेंगे
तो जो है ये जो बाहर का कोलाहल है इसका अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि जप करते समय कान में हल्की सी रुई लगा लीजिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है ना। या फिर गुरुदेव की आवाज़ में या माता जी की आवाज़ में ईयरफोन से कान में जप लगा लीजिए, तो आपको बाहर की आवाज़ें आनी बंद हो जाएंगी और हल्की आवाज़ में गुरुदेव माता जी की वॉइस कान में चल रही है और आप धीरे धीरे सहजता से जप करते जाइए, तो अपने आप जो है फिर आपका मन भी लगने लगेगा। तो उपांशु का अपना महत्व है, बोलने का अपना और मानसिक का अपना। तो ये कहूँगी कि वाचक करिए, लेकिन 15-20 मिनट समय निकालिए उपांशु करने के लिए भी और प्राणायाम के साथ करते हुए मानसिक करने के लिए भी। एक बहुत भावुक सा प्रश्न है, एकदम भक्ति भाव में। दीदी प्रणाम, मैं कुछ नहीं जानती, क्या पूजा, कैसे पूजा, मुझे बस गुरुदेव का काम करना है, पर कैसे करूं कुछ समझ नहीं पाती, मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ। दीदी प्रणाम। लता दीदी देखो, यहाँ पे ना मन में ललक है गुरु कार्य करने के लिए, तो गुरु कार्य करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है और आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा गुरुदेव कह के गए हैं, ठीक है। तो कर्मकांड नहीं, आप उपासना समर्पण योग भाग में निश्चित रूप से सुनते होंगे, उसको सुनो। तो वहाँ गुरुदेव ने पूजा का, उपासना का सही स्वरूप समझाया है, उसको ध्यान से पूरा सुनिएगा और आपको समझ में आएगा। और गुरु कार्य, अपनी प्रतिभा को पहचानिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और अपनी उस प्रतिभा का एक अंश गुरु कार्य के लिए लगा दीजिए, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है, तो आपके अंदर भी कुछ निश्चित रूप से होगी। अब मान लो आपके अंदर एक क्वालिटी कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो एक बार डेली किसी भूखे को भोजन करा दिया तो वो भी गुरु कार्य ही हो गया। आप मान के कराओ, अपने परिवार के लिए खाना बनाया तो उसको सोच के बनाया कि हम प्रसाद बना रहे हैं, वो भी गुरु कार्य है। तो सबसे इम्पोर्टेंट गुरु कार्य दीदी आत्मनिर्माण है, अपने भीतर की कमियों को देखते चला जाए और वो साधना का एक पार्ट है और उनको सुधार कर दिया जाए, वही सबसे इम्पोर्टेंट गुरु कार्य है। और उसके बाद जब आप साधना में लग जाते हो तो आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। आराधना अपने आप होती है जब आत्मनिर्माण होता है, और उपासना साधना के बाद आराधना, यही क्रम गुरुदेव ने दिया भी है। तो आराधना मतलब सेवा, आराधना अपने आप हो जाएगी जब आत्मनिर्माण और परिवार निर्माण होने लगेगा। प्रणाम दीदी, आशा है आपको उत्तर मिला होगा। अगला प्रश्न है, क्या गायत्री का जाप कभी भी कोई भी कर सकता है? दीक्षा लेकर ही जप करना चाहिए क्या? दीदी कोई भी कर सकता है, और दीक्षा, हाँ दीक्षा लेना बेनिफिट है। दीक्षा के ऊपर कई बार आंसर दिया भी है कि इट्स लाइक कि आप गायत्री एक गहरा समुद्र है, अगर आप उसमें कूद रहे हो। हम नॉर्मल स्विमिंग पूल में भी जंप मारते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें एक कोच चाहिए और उनसे सलाह लेके हम स्विमिंग करें। तो गायत्री तो बहुत बड़ा समुद्र है, गहरा समुद्र है। तो इट्स लाइक आप दीक्षा लेके अगर जाते हो, उसमें जंप लगाते हो, तो आपको मार्गदर्शन और ज़्यादा प्राप्त होता है। और दूसरा, दीक्षा के कई स्वरूप हैं। अगर आपने मन से गुरु मान लिया तो आप समझ लीजिए कि आपके गुरु ने आपको चुन लिया। तो पिछली प्रश्नोत्तरी सारी सुनिएगा दीदी, दीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है मनीष कुमार भैया का। वो बोल रहे हैं कि एक प्रश्न है, शांति कुंज में तो विद्यालय है लेकिन हर जगह नहीं, अपने बच्चों को कैसा वातावरण कैसा मिले? जब भी आवलखेड़ा जाती हूँ तो इस विचार को लेकर अंदर से लगता है कि ये कार्य कैसे हो, बहुत बेचैनी रहती है। तो इसको समरी करूँ अगर मैं प्रश्न को, तो दीदी मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मनीष भैया के माध्यम से दीदी एक बात कर रही हैं और वो पूछ रही हैं कि बच्चों में संस्कार कैसे डाले जाएं। अभी शांति कुंज तो नहीं है हर जगह, तो दीदी सबसे पहले इसीलिए गर्भ संस्कार बताया गया है। सबसे पहले माँ बच्चों में संस्कार डालने के लिए जो घर का माहौल होगा, एक फोल्डर तो आत्मा का अपना होता है जो आत्मा अपने साथ लाती है, एक फोल्डर माता पिता का होता है, एक सोशल सराउंडिंग्स का होता है ना। तो हम अपने घर परिवार में जो वातावरण है, आप जहाँ भी रहें वहाँ शांति कुंज बन सकता है ना। और बच्चे के ब्रेन में हमें वो फिल्टर क्रिएट करना है बचपन से ही। कौन सा फिल्टर? बुद्धि और प्रज्ञा का अंतर। बुद्धि कुछ भी करा सकती है, उल्टा काम भी, लेकिन हमें बच्चों के प्रज्ञा और विवेक को जागृत करना है कि बच्चों के सामने अच्छा बुरा जैसा भी आ रहा है, बच्चे ये समझ पाएं कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। और ये हम घर से ही कर सकते हैं। शांति कुंज तो मन में बस रहा है, शांति कुंज तो एक एक घर, जब हम गुरुदेव माता जी को सही के सही स्वरूप को जान लें, उनको समझ लें, तो हमारे भीतर ही शांति कुंज क्रिएट हो जाता है चलता फिरता। और फिर जो हमारे अंदर है वो हम रेडिएट करते हैं, तो बच्चों में तो वो संस्कार जाएगा ही जाएगा। तो अगर दीदी मुझे प्रश्न सही समझ में आया हो तो ये उत्तर है, और अगर आपका प्रश्न सही से नहीं पहुंचा हो तो प्लीज़ इसको दोबारा लिख के भेजिए, कोशिश करेंगे कि अगली बार आंसर दे सके। प्रणाम दी। अगला प्रश्न है प्रशांत पुरी जी का। भैया पूछ रहे हैं कि गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में गायत्री शाप विमोचन मंत्र लिखा है, जबकि हम दैनिक पूजा में ऐसा नहीं करते, पंचकारण ही करते हैं, हमें क्या करना चाहिए?
भैया बहुत टेक्निकल उत्तर तो मैं यहाँ नहीं दूंगी, बहुत सिंपल वर्जन ये है कि गुरुदेव ने हमारे बिहाफ पे सब कुछ कर लिया, उन्होंने गायत्री को सिद्ध कर लिया। और अगर हम गुरु आवाहन कर रहे हैं और हम गुरु आवाहन के बाद गायत्री का जप कर रहे हैं तो उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारी कॉल्ड, हमारा अंतःकरण परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के भावों से जुड़ गया, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ही घटित हो रही हैं। और इसीलिए गुरु की महिमा बताई गई है, इसलिए कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान है और ना गुरु के बिना गति है। तो अगर आप गुरु आवाहन कर रहे हो और उसके बाद गायत्री का जप कर रहे हो तो बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और फिर उपासना समर्पण योग में यही बताया कि कर्मकांड में फिर बहुत सारी विधियां हैं। अगर आप इस टेक्निकलिटी में आप जाओगे तो बहुत आपको मिलेगा, आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी इंटेंशंस पे ध्यान दें, अपने अंतःकरण में गहरा उतर जाएं और उस पर ध्यान दें कि हमारा भाव क्या है। जब करते समय, कोई भी कर्म करते समय, कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा भाव क्या आत्मीयता का विस्तार है, क्या उसमें प्रेम है, करुणा है, दया है, संवेदना है, विश्व कल्याण का भाव है और उस गुरु से जुड़ाव, तो बाकी सब फिर अपने आप घटित होता चला जाएगा। तो इसी के साथ सारे प्रश्न अभी के पूर्ण हुए। तो सभी को बहुत 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 सारा थैंक यू और सभी के लिए प्रार्थना, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।